तो बच्चों आप तैयार हैं अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए? तो आपके सामने जो सम्मानित अतिथि बैठे हुए हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ और जुझारू प्रयासों से सफल हुए हैं। इनके जो भी सवाल होंगे वो आप जवाब देंगे। और साथ ही मैं अपने अतिथियों से भी अनुरोध करता हूं कि बच्चे इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी उनको ये गाइडलाइंस देंगे। और मैं सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करता हूं कि कृपया इनके स्वावलंबन के लिए एक बार प्रोसीड करें। शुरू करेगा ठीक है ना? आइए सर, आइए। ये कला और विज्ञान प्रदर्शनी आपने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेकर ये काम किया है। आप सबके लिए एक बार फिर से जोर की तालियां सभी के द्वारा। Jai Hind sir, I am Sagar Bhardwaj and they both are my project partners. He is Utkarsh Kumar and he is Udit Kumar. सर हमने एक लेजर सिक्योरिटी एलान बनाया है जो कि सिक्योरिटी के पर्पस पे यूज होगा। हम लोग इसका यूज सोसाइटी, हाउस, आर्मी कैंप, बॉर्डर और भी कई जगह पे सिक्योरिटी के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस प्रोजेक्ट में एक आर्मी कैंप को रिप्रेजेंट किया है। अगर इस कोई आदमी इसको अगर यहाँ क्रॉस करेगा तो ये देखिए ऐलान ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण ये जो कैनन है वो तुरंत ही फायर करेगा। यहाँ पर हम सर फायर नहीं कर सकते, कोई भी डैमेज हो सकता है, जिससे एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि तुरंत ही उस आदमी को डैमेज हो जाएगा। थैंक यू। Good morning, sir. My name is Chris Kesri. This is a smart bride. In this model, when the water level is increased in river, the breeze is automatically height is increased, and the water level is decreased. The breeze is automatically in equal position. In this very high, and the network is very main objective of experiment is network of independence. And in this model, the main equation of the height of increase and the water is not floating on the breeze. The people who are traveling in the same wavelength, and that's all about my project. Thank you. Jai Hind, Jai Sir. जैसा कि सर आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है और पानी में ये ब्रीज आते हैं, यस सर ये ब्रीज है, और ये पानी जब इस ब्रीज के ऊपर आता है तो लोगों इसके ऊपर नहीं चल पाते हैं, मगर इस ब्रीज के माध्यम से जैसे कि ये हाइट बढ़ेगा और ये पानी जो होगा ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा और ब्रीज से आराम से लोग जा सकते हैं। यही है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू सीवेज ट्रीटमेंट का इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है। जैसे बहुत से गंदे पानी गंगा में गिरता है और शहर का पानी सभी शहर का गंगा किनारे पास है, तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आया है। सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। ये जो पानी गंगा में गिरेगा उससे पहले सीवेज ट्रीटमेंट हो जाएगा और वहाँ से शुद्ध होकर के गंगा में इसलिए किया गया। और दूसरा चीज जो ये पुल बना है वो इसमें ऐसा भी बनाया जा रहा है कि इसमें मछली पालन, इसका बहुत इसकी उपयोगिता है क्योंकि इस पर मैंने काम किया है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, बाई चांस इंजीनियरिंग के रूप में मैंने इसको काम किया, इसलिए अब आपको बताया, इसके बारे में बोलने दिया है और इसको धन्यवाद। जय सर। So I am Aditya today, and this is my partner Ayush. And today we have made a remote control tank. We can use this remote control tank in many missions in which army men can lose their lives and which is very dangerous. If you can remember, in 2016 October, we did a mission in Pakistan and killed many of the terrorists, in which many army men's lives were on par. So by sending an array of these types of tanks, we can save the lives of army men along with
ending all of the enemies of India. Sir, we will now show you by operations. Sir, as you can see, it is really easy to operate. It only has three functions. It can move forward, backward, left, right, and it can also shoot cannons. We will not use the cannons in case anyone can get injured. If we add guns to it, it can easily carry out a mission in which army men can lose their lives, and it is very risky. Thank you, sir. That is all. A very pleasant morning to all of you present over here. Here we have taken a glass jar and in this jar algae is present in it, which will provide solution for environmental pollution. Algae is a predominantly photosynthetic aquatic organism which contains chlorophyll and it converts atmospheric air into oxygen. Here we are supplying atmospheric oxygen in this glass jar and algae is converting the atmospheric air into oxygen. You can see the process. To all of you, I am Ajay Kumar of class 10. This is our sewage water treatment. In this, we can pour this much of water to purify the water, to use the water. Because the 1% of wastewater in our world remaining, because if you not reuse, then the water will finish in up to 20 years or 25 years. Then we can principle of this project to make use to filter paper to purify the water. In the second layer, the filter paper kill the bacteria and other things. In the third paper, we made the grinding जो कि ये करता है कि जो मेटल पार्टिकल्स होंगे उसको रिमूव कर देगा और रिमेनिंग पार्टिकल्स को नीचे भेज देंगे और वो मेटल को यूज किया हम लोग जो पार्टिकल्स एकदम छोटे छोटे होते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन वो पानी में होते हैं और अगर हम लोग उस पानी को पी लेते हैं तो वो हमें डैमेज कर देंगे इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज किए हैं जो कि उन पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं देन वी कैन नाउ ऑब्जर्व दैट द फ्रेश वाटर विल कम इन दिस बोटल्स वी यूज दैट बोटल्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट पाइप एंड देन वी ऑब्जर्व द फ्रेश वाटर लाइक दिस. Sir, we have collected a sample here over 15 minutes. If we want, we can increase the scale and make it 10,000 times bigger. We can make it 10,000 times bigger, and after that, many liters of water can be cleaned and Very good. cleanly be processed into. Well done, well done, well done. Have you also did some work on desalination of water? Yes, sir. For desalination of water, we have added potash alum to it, which will react to all the other metal salts and settle them down so that this filter paper can clean. Thank you, thank you. ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है जो शुद्ध पानी गिरेगा गंगा में या किसी नदी में जो पानी गंदा हो जाएगा या हाफ ट्रीटमेंट हुआ है वो इरिगेशन के पर्पज से इस तरह की व्यवस्था इस तरह का सरकार की व्यवस्था हो रही है. इसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो क्या है बता. Sir, it consists of 4 processes mainly: screening, grinding, flocculation, and sedimentation. In screening, we will clean out all of the bigger particles. In grinding, we will grind out the bigger particles that are not cleaned in screening and make them smaller. In sedimentation, we will settle down the excess particles so that upper layer of clean water can be taken out from it. In the last process, we can use the UV light to kill any bacteria present in it. Thank you. Have you read osmosis and osmotic? Huh? Is it in your course? Good morning, sir. I am Baboraj from class 11th A. This is our project on global warming, causes and effects. As we know that global warming is the major problem in our day-to-day life. In this project, it will show that how the global warming affects in our environment and make our earth be
foods. चलो ये बोलो, बताओ मजा आ गया। ये क्या है? जय हिंद सर, माय नेम इज समरजीत कौर। सर ये मैंने बनाया है वैक्यूम क्लीनर। सर इसको हम ऑन करेंगे तो ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स होता है वो अंदर ले लेगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्म होता है और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी वो प्रॉब्लम करता है। सख्त नहीं करता है, सख्त करना चाहिए था। अच्छा ओके ओके ओके। Jai Hind sir, I am Mansi. I am explaining. जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले हवा हमारे लंग्स में जाती है और ऑक्सीजन अल्वेओली में जाता है, और पल्मोनरी वेन में जाता है, इसके द्वारा लेफ्ट आर्टरीज में जाता है और उसके द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और हार्ट पंपिंग के कारण ये हमारा। चलो ठीक ठीक। रूम हीटर। जय हिंद सर, मैं नमके सिंह। हमने एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर बनाया है जिसमें हमने दो बल्ब यूज़ किया है, जो कि जब वो जलेंगे तो इसमें वार्म अप करेंगे और जो हीट करेंगे तो उसमें जब वार्म अप होगा वो इस फैन जो हमने पूरी फैन यूज़ किया है उसके सहायता से उस फैन की सहायता से जितने भी हीट होंगे और जितने भी एयर्स बनेंगे, गैसेस पार्टिकल्स उसके सहायता से बाहर निकलेंगे, और जितने भी इसमें हीट प्रेजेंट है और जितने भी इसमें हीट है वो जब काम करेंगे, जब हीट होगा तो वो इसके सहायता से जब हम लोग यहाँ पे सर आप देख सकते हैं, अब यहाँ से हाथ होगा तो ये जब हीट करेगा तो यहाँ से गर्म करेगा और इसमें तो जितना भी गैसेज होगी वो यहाँ से निकल जाएगा। Jai Hind to all. I am requesting and with my partner Dr. Singh be prepared for project work on Orsted experiment from magnetic effect of electric current. Here we place a magnetic compass under current carrying conductor, and when the current passes through this wire, the magnetic needle deflects from its original position. Thus, we can easily say that a magnetic current carrying conductor always produces a magnetic field around it. जय हिंद सर, मैं प्रतीक कुमार फर्स्ट ईयर 3 का छात्र हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट। ये सर रिवर वाटर है या पॉन्ड वाटर, यहाँ से सर गंदे नालियों या नदियों के पानी होते हैं वो सर यहाँ पे स्किमिंग टैंक में आने जिसमें सर वुडन पार्टिकल्स हो गए, रॉक पार्टिकल्स यहाँ से प्यूरिफाई होकर सर ड्रिप चैम्बर में आएगा। यहाँ पे कुछ बड़े पार्टिकल्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, देन इसके सर यहाँ से जब इस टैंक की सेगमेंटेशन है यहाँ पे कुछ डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद होंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो वाटर में जाते हैं तो मछलियाँ को उससे हार्मफुल होता है, वो वहाँ पे डाइजेट कर जाती है। देन यहाँ से प्यूरिफाई होकर सेकेंडरी सेगमेंटेशन रहेगा, यहाँ पे कुछ प्यूरिफाई होगा, फिर एरेशन टैंक में है, ये एरेशन यहाँ से ये प्रोवाइड करता है राउंडर की तरफ से और देन ये यहाँ से फिर प्यूरिफाई हो जाता है। सर यहाँ से फिर डिसइंफेक्टेशन चैम्बर आता है। डिसइंफेक्टेशन चैम्बर होता है कि कुछ पानी जैसे स्किन प्रॉब्लम डिजीज वगैरह होते हैं वो यहाँ से सर वो हमें प्रोवाइड बच सकते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर। ये हमारा एफोरेस्टेशन है सर और ये टोर्नेडो है। देन सर मैंने एक वॉइस कंट्रोल रोबोट बनाया है सर, वॉइस कंट्रोल रोबोट रोबोटिक कार सर। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है और ये सर सर्वो मोटर है। अल्ट्रासोनिक सेंसर मोटर होता है कि सर ये अपने आसपास जो कोई इसका सर स्ट्राइकर मिलेगा उसको सर डिटरमाइन करके उसको अवॉइड करेगा और नेक्स्ट पोजीशन में आ जाएगा सर। और सेकंड ये मोटर ड्राइवर है और ये सर नीचे एडविनो लगा है। ये सर मोटर शीट है, इसके साथ ये एडविनो यूनिट से कनेक्ट है और ये जो ब्लूटूथ और वॉइस कंट्रोल है यहाँ से सर हम अपने मोबाइल से कोडिंग इसमें किया हुआ है, कंप्यूटर लैपटॉप से सर इससे कोडिंग के थ्रू ये हम वॉइस कंट्रोल साउंड दे रहे हैं और इसको और साउंड को डिटरमाइन करके उस पोजीशन लेता है सर और फिर देन ये रन करना स्टार्ट करता है। थैंक यू सर।
और इसके एक साइड हमने दिखाया है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है और एक साइड दिखाया है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोक सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है और पोल्यूशन के कारण ग्लोबल बहुत बढ़ता है और हमें ग्लेशियर भी इसी के कारण पिघल रहे हैं। और इस साइड हमने दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। जैसे विंड से और सोलर प्लेट से हम लोग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक कार चला के पोल्यूशन को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं सर। Good morning, sir. I am Gaurav, and so we have made our natural purifier, which is based on 4 stages of water purification. So, with your kind permission, can we demonstrate our project? So, as you can see, the water is pumped up through this and will flow through this. The big stone container will just sediment all the big particles, and the water will flow on through. And as you can see, the water and the smaller particles will be sedimented on small stone. The finer particle will be on sand, and as usual, the water will purify all the water, and we will get our fuel further. और ये डिफॉरेस्टेशन और फैक्ट्री के इस मोटिव से बनाया है कि कल्चर हो गए हल्के में काम पाते हैं और इससे हमें पता नहीं चलता है। और सर हमें पता नहीं चलता और ये कुछ जगह पे सर अगर आता तो वहाँ पे एक बजर है जो वाइब्रेशन को फील करे। सर वहाँ पे बीच साउंड क्रिएट होगा और लाइट्स ब्लू कर देगा तो हमें पता चलेगा कि अर्थ है बात। जय हिंद सर, वेलकम टू आवर स्कूल। सर इस प्रोजेक्ट का टॉपिक है इस प्रोजेक्ट को बनाने का पर्पस जैसे कि रात में आज कचौड़ियाँ बहुत बढ़ रही हैं, रात में आज कचौड़ियाँ बहुत बढ़ रही हैं। कोई जो बिना बताए आपको घर में कॉलेज करके आप घर से चोरी कर लेता है। ये लेजर लाइट, ये जो लेजर लाइट है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पड़ेगा। ये सेंसर है, ये रात में काम करता है, क्योंकि रात में ज़्यादा Morning sir, my name is Mehta Pandey from class 9F. Sir, here we made a small working model for plant. Sir, we show here how we generate electricity by working with materials. Sir, yes sir, waste material by burning waste materials. Yes sir. इसके मैं तो फायदा बताना चाहूँगा कि सर हम पहले तो वेस्ट मटेरियल यूज करके यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे पावर जनरेट जनरेट कर सकते हैं। सर इसको कैसे करना है आप बताते हैं। सो यहाँ से चला रहे हैं और यहाँ पे सोलर प्लेट लगा रहे हैं जिसके द्वारा पावर सप्लाई करा तीनों सर्किट को और तीनों सर्किट को सब एक पावर बैटरी को सप्लाई किया है जो कनेक्ट है जो चार्ज हो। यस सर, ये तीनों से लालो सो इंडिकेट कर रहा है कि यस सर, यस सर। ये का वाटर इसके बाद किसी केस में कर रहा है तो पूरी बॉडी को नहीं सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ
देखना बेटा आजकल हमारी गवर्नमेंट जो के कारण यही सर, मेरा नाम आरिफ माधवी है। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया है, डीजल वाटर जो रिवॉल्व करता है, डायनेमो से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सुप्रभात सर, मेरा नाम भास्कर आनंद है और हम लोगों ने बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन पे काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने हार्वेस्टेड रेन वाटर से डायनेमो एनर्जी के पाइप को चलाकर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड वन इज विंड एनर्जी को 24 आवर के लिए आप यूज कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और देन लास्ट वन इज सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके हम लोग लाइट एनर्जी। Jai Hind sir, I am Akashri and my partner name is Kunal Kumar. I am a student in 9C. No sir. Sir, this is a model of global warming and their effect. Sir, यहाँ पे मैंने नेशनल डिजास्टर की कुछ इफेक्ट दिखाए हुए हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, फॉरेस्ट फायर, ड्राउट एरिया और फ्लड। जो कि अर्थक्वेक हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो जाती है और सड़क रोड सब टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम अलग नजरिए से देखें तो हम इसका एक यूजफुल मेथड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके सेस्मिक वेव से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े देशों में यूएसए, चाइना और फ्रांस जैसे बड़े देशों में इसके काम चल रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो इंडिया में भी एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको फ्लड एरिया दिखाते हैं। फ्लड एरिया में जो कि ग्लोबल वार्मिंग के हीट के वजह से जो कि ग्लेशियर पिघलता है, उसकी वजह से फ्लड आता है और सी लेवल में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम चाहें तो फ्लड एरिया को स्टोर करके, उसको डैम में स्टोर करके, उससे टॉयलेट से गुजार के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद सर, मेरा नाम पीयूष पाठक है और मेरे मॉडल हम लोग अपने कैसे बताते हैं। इसलिए हम लोगों ने कुछ मेथड दिखाया है। नया तरीका है। इसमें पहला देखा है कि हम लोग और सब दूसरे में हम इसका सोलर प्लेट के ये सोलर बाइक तो एक मिनट जय हिंद सर, मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं क्लास 7 का छात्र हूँ। सर आज हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है ग्लोबल वार्मिंग पे। सबसे पहले बताना चाहते हैं जो हमारी धरती है जैसी बाहर से दिखती है वैसी है नहीं। हमारी धरती के अंदर बहुत छोटे छोटे लिक्विड हैं जो कि आदमी के ऊपर नष्ट कर सकते हैं। तो आपको बताएंगे कि वो कैसे करते हैं। जो धरती के लिए 7 टेक्नोलॉजी जो आपस में टकराते हैं तो वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में वो नैनो डेवलप करते हैं। तो इससे तो नैनो डेवलप कर लेता है और इसके लिए तो खाली करना। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई एम हार्दिक फ्रॉम क्लास 7A। जैसा कि आयुष ने आपको बताया वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, तो मैं इसके एडवांटेजेस को आपसे बताना चाहूंगा। जैसे जैसे हमारा वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकल रहा है तो जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, तो ये हमारा इसका बेनिफिट है। और लेकिन जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे हम
जैसे ही हम यहाँ पे हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है कि हमारी जो धरती है बहुत ज्यादा हीट होने लगी है, उसके कारण हमारे जो भी क्लाइमेट चेंज होने लगे हैं, वेदर चेंज होने हैं और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसके कारण हमारे सी लेवल भी इंक्रीज होता है। थैंक यू सर। ये बहुत से घाटा जहाँ पर होता है वहाँ पर मजबूर कर जाते हैं, लेकिन उसका जो लावा जो काम हो जाता है जब पूरी हो जाता है उससे बहुत से काम में आया दिया जा सकता है। तो उससे घाटा है उससे ज़्यादा फायदा है। Jai Hind sir, myself Ritu Rao of standard 9C. Sir, there is a project based on the concept of renewable source of energy. In this project, I have 3 ways to produce energy by this process. Sir, it is based on the principle of producing pollution-free. Good morning, sir. Jai Hind sir. My name is Jaya Krishna, class 9C. सभी खड़े हो जाओ। As you can see in this picture, it is also on the indicator decided we receive also more clearly as it is. सर हम लोगों ने हाई प्रेशर रेट क्यों कराया है, हाई प्रेशर के कारण जो है टरबाइन को नुकसान करने लगेगा और उसके कारण जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर करेगा और यस सर। मेरा नाम अक्षिता सिंह है, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। सर टॉपिक फ्लोटिंग हाउस। सर बिहार में अभी भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ बाढ़ आती है। सर 3 महीना जिससे अभी भी बाढ़ आती है, वहाँ के लोग 3 महीना तक परेशान होते हैं। 3 महीना से ज्यादा 3 महीना से ज्यादा होता नहीं, वहाँ के लोग लाइट जलने जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगा, यहाँ पे इसके थ्रू फ्लोटिंग होगा, इसके थ्रू हम उनका हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। प्रोडक्ट होते हैं जो उनको हटाने के लिए मदद करता है, जितने भी एडवेंटिक होते हैं। Good afternoon, sir. My name is Meenakshi Pandey. She is my partner. Her name is Kumari Kumari. Sir, we made this in this pollution and cutting trees, vehicles pollution and deforestation by which the amount of carbon dioxide is increased in environment and the glacier melt and flood occurred, due to which many people will die and many property is destroyed. Thank you. जय हिंद सर, मेरा नाम प्रिया कुमारी है। अधिक हमारा धरती बंजर होता जा रहा है, यहाँ पे काटने के कारण हमें कई जगह और जानवर से रहने में दिक्कत हो रहा है। बड़ी इंडस्ट्री I am Harshita Singh, class 9, section 8. This is the model of second treatment plant, जिसमें हम लोग जल संरक्षण का काम कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जो पानी है, नाली का पानी है, उसे हम लोग पहले
topic is global warming. It is caused due to global warming is a process that causes global warming is a process that becomes of Earth's pollution. It is caused due to जय हिंद सर, हरे कृष्णा। मेरा नाम आर्या है और हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें हम ये शो कराते हैं दो तरीके से। एक तरफ डिफॉरेस्टेशन है और दूसरी तरफ फॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन में जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम मनुष्य ने अपने स्वार्थ में आकर के पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया है और उसकी जगह पे फैक्ट्री चिमनीज और तरह तरीके की बिल्डिंग बना करके अपनी धरती माँ को पॉल्यूटेड करते हैं और तरह तरीके के व्हीकल्स से, वाहनों से हमसे अपनी धरती को प्रदूषित करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपनी धरती माँ अच्छी रहे और तो हम कुछ हमने इरप्शन भी दिखाया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शन बंद करो उसको। Thank you so much everyone for giving us our time. Good morning, sir. My name is Chimari. I am class 6. मेरी प्रोजेक्ट की टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग समय के साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण होता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? समय के साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण होता है। Jai to all of you. My name is Soumya of Standard 6. This topic name is global warming. इस टॉपिक में मैंने दिखाया एक तरफ पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट और एक तरफ क्लीन एनवायरनमेंट। ये जानवर से मर गए हैं तो इससे गिर गया अपने से। नो सर, ये पॉल्यूटेड पानी पीने की वजह से। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज क्या कर सकते हैं फैक्ट्री में से इसमें कारण हम लोग तुम बोलो, हम पकड़े। चलो बोलो तो बोलो, बोलते जाओ। स्मोक निकलने के कारण हम लोग का अर्थ में ज़्यादा हीट हो रहा है, उसके कारण ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ओके, देखो तो कितना अच्छा बोला। क्या बना ये बताओ क्या बना? My project name is global warming. This is polluted area and this is not polluted area. Polluted area में आप देख सकते हैं जैसे ये पेड़ कटा हुआ है, जानवर मरे हुए हैं और फैक्ट्री में से धुएं निकले हुए हैं और गाड़ी नहीं चल रही है इसलिए, और ये नॉन polluted area। जय हिंद all of you. जय हिंद all of you. क्या बनाए हुए बताओ? My topic name is global warming. जैसे कि आप देख सकते हैं दे दिया ये जो फैक्ट्री है, इनमें से जो धुआं निकल रही है ये हमारे वायु को प्रदूषित करता है। My name is Nitin Kumari. My partner Emily Ali Sami. मैं एक छोटा सा ग्लोबल वार्मिंग पे प्रोजेक्ट बनाया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहे हैं वो हमारे हवा को प्रदूषित करते हैं। Good morning sir. My name is Vaishnavi Kumari. ये है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं,
एक है ग्लोबल वार्मिंग फ्री, दूसरा है ग्लो वार्मिंग फ्री में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फॉरेस्ट फायर होता है उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से भी बहुत पॉल्यूशन होता है, जो व्हीकल्स होता है वो पेट्रोल से चलने से बहुत पॉल्यूशन होता है। ये सब जाके My name is Rajesh, of standard 5 present here to speak of human experiments. Global warming rise in the Earth's temperature due to the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere such as methane, chlorofluorocarbon, CFC, and गुड वेरी गुड। ये सब मौलाबाद ब्रांच के बच्चे गुड आगे बोलो, कोई दिक्कत यस बहुत अच्छे बोलिए यस हमने ग्लोबल वार्मिंग का छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। वेरी गुड, दैट्स गुड। बोलो चलो किसका है? एब्सेंट है। Good morning, everyone. My name is Rizka Raz. I read in class 4. I made this model in global warming. This is a forestation. We should plant more and more trees. We should cultivate plants. We should use dustbin to throw garbage. We should use living and चलो Thank you. My name is Khalid and I live in class 5. ग्लोबल वार्मिंग के मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास जब ना रोका जाए तो ये हमें भविष्य में बहुत हानि पहुंचाएंगे। दैट्स सो सैड। इससे कैसे आएगा तो वाटर ये होगा ना, क्लीन वाटर कैसे होगा? ये वाटर पोल्यूशन है, ये बहुत पोल्यूशन। इसका क्या रोल है? रोटेट करेगा ना। हाँ, बैटरी नहीं है। मतलब बैटरी रहता तो रोटेट करता ना। नमस्ते सर एंड मैम, माय नेम इज त्रिशा। आई रीड इन क्लास 4। मैंने एक मॉडल बनाया है जिसका टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। मेरी समझ से ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ने की वजह से अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में होने वाली बढ़ोतरी से है। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे अन्य कारण हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक कचरे को जलाना। एक ही बताओ, तुम्हारे घर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस ऑपरेटर से और किस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से निकलता है? हैं? पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ना। Jai Hind, our chief guest and colonel. I represented you to global warming and my name is Navya from class 9B. पहले के टाइम में झोपड़ी रहते थे और बहुत सारे पेड़ पौधे, जिसके कारण हमारे मतलब आज के टाइम में बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स होने के कारण प्लांट्स कटिंग हो रहा है, जिसके कारण पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। इसे कम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में जो होल है वो कम होते जाएगा। थैंक यू। जय सर, मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ और हमने यहाँ पर सेल्फ एम्पावरमेंट पर एक मॉडल बनाया है, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं। यस सर,
सेव अर्थ। यस सर। सर हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी धरती को कैसे बचा सकते हैं। सर जैसे कि हम जानते हैं पेड़ों की कटाई बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वायुमंडल पे तो बहुत प्रभाव पड़ ही रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत इंक्रीज हो रही है, जो एक ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है, जिसके कारण हमारा ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं और सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है हमारे लिए। ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है? सर हमारा सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। थैंक यू। सर आप धरती कैसे बचाएंगे? Good morning, sir. My name is Rachna. I am a student of class 7B. This project is a integrate lab plus the pins and indicate the. Oh, this is math quiz board. Yes, sir. What do you want to show it? For example, find triangle question है। आंसर में ये सब अगर हम जब ट्रायंगल पर लगाएंगे तभी ये ग्रीन लाइट चलेगा। अगर हम जब वन पर लगाएंगे तो ये ग्रीन लाइट नहीं चलेगा। सर बस इतना ही, थैंक यू। Root 3. Good morning, sir. My name is Pawan, and this model is made from me and my partners. This model is table by study. इसको हम सर पढ़ने के टाइम या मतलब सर पढ़ने के टाइम या कहीं पर काम होगा मतलब सर कहीं पर ले जा सकते हैं। इसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, ओनली बैटरी पे चलता है। बैटरी ऑपरेटेड फैन। यस सर। Good morning, sir. I am Saurabh Pandey. This is my partners. This is my model Chandrayaan 3. Chandrayaan means the moon bigger. नजदीक लाओ। Chandrayaan launched on 14 April 2023 and launched by the फंक्शन दिखाओ। Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. बहुत अच्छा। जैन सर, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैंने एक होलोग्राम प्रोजेक्ट बनाया है। होलोग्राम से प्रोजेक्शन हो रहा है, जो एक इसके लिए बनाने के लिए मैंने एक मोबाइल फोन और एक मिररिंग ऑब्जेक्ट का यूज किया है। मोबाइल फोन से जो निकलने वाला लाइट है वो जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और एक इमेज बनाएगा। जो होलोग्राम की जो इमेज होगी, जय श्री राम जी क्या करेंगे इसमें? जय श्री राम लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। यस सर, यहाँ पे मैंने कहाँ कुछ जल रहा है? सर थोड़ा सा दूर से देखिए। थोड़ा सा दूर से देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक। सर जो होलोग्राम जो इमेज बनाता है वो एक ऐसे बनता है जैसे लगता है इमेज ऐसे बनता है, रियल में इमेज बनता है, लेकिन वो रियल नहीं होता। जल्दी बताओ। इन्वर्टेड बताओ। I am a student of class 7B. मेरा नाम अभिषेक है। मैं सर की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड टीचर कोई इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं किया जैसे इलेक्ट्रिक बिल कम थैंक यू। जय सर, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम आईसी। तीन दिन से सर हिमाचल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए जनरेटर से 10 से 20 मीटर आरपीएम की स्पीड से चलेगी, जो कि एक जनरेटर से कनेक्ट है। वो जनरेटर भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल विंड मिल तो सब जगह नहीं लग सकता। जहाँ पर सर एयर का स्पीड 10 से 20 आरपीएम तक चलेगा, वहाँ पे ये सर ये काम कर सकते हैं। अरे बहुत बड़ा दिया। Good morning, sir. My name is Ashwini. Myself Khushi. Here we are present to assist you with our project. The theme of our project is Emphasis of Industrialization Impacting on Our Natural Resources. Here we show our project. This is our part of our project shows the nature, beauty of our nature and also the present time. We are showing the organic farming, the turbine, wind, solar panel, which shows how the electricity is produced without having our Then sir, my name is Jai Surat and this is Prithiviraj Singh. We are from class 9. सर हमने 3D होलोग्राम बनाया है जिसके मदद से हम किसी भी चीज को 3D व्यू में देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और सर इसका ये सबसे मेन एडवांटेज ये है कि आप कभी भी कितना देर इसे देख पाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको ये नुकसान नहीं रहेगा।
और सर मैंने वीडियो बनाया जो दिखाना चाह रहा हूँ। Very good. चलो तुम रियल साइंस चलो आगे बढ़ो। बेटा बहुत है आगे और इसका वेट 3900 किलोग्राम जैन सर, माय नेम इज तेजस्वी गौतम। मैंने एक तरह का चिमनी बनाया जिसमें कि मैंने एक मोटर का यूज किया है जिससे कि हम चारों तरफ स्मोक ना फैला के एक तरफ से निकाल सकते हैं। ये मैंने अपने वातावरण को बचाने का एक प्रयास किया है आपको दिखाने के लिए। बंद करो उसको। चलो ठीक है। जय हिंद सर, मैं साहिल कुमार सिंह संभावना का छात्र हूँ क्लास 10 का। हम लोगों ने सर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक मॉडल बनाने का प्रयास किया है। इसमें सर हम लोग बैटरी के द्वारा एक कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जिसमें दूसरे वायर में बिना किसी सपोर्टिंग के बिना किसी कनेक्टिविटी के ये चलेगा। इंडक्शन सिस्टम लाइट बिना कनेक्टिविटी के सही चलेगा इसमें। लाइट सर दिन की वजह से कम दिख रहा है, नहीं कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। मैग्नेटिक होता है ये तो इसरो वाला है ना? हाँ इसरो वाला सेम है। ये क्या है? इसरो है। चलो ये हम लोग देखिए उसको दिखाओ उसको। चलिए आगे बढ़ो चल के। Good morning, sir. My name is Rishabh Singh from class 9 and he is my partner Rishabh Yadav from class 9. We are presenting a model which is related to solar eclipse. This happens when moon appears between the sun and the earth and block the light which are come from the sun. And जय हिंद सर, मेरा नाम कुमार आदित्य है। मैं एक का स्टूडेंट हूँ और ये मेरा ग्रुप पार्टनर है। ये हमने मिलकर बनाया सर। इस प्रोजेक्ट में हमने आदित्य L1 को रिप्रेजेंट किया सर। इस पूरे प्रोजेक्ट के टोटली 3 पार्ट्स हैं सर। ये सूर्ययान है जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन के लिए लैंग्वेज 1 पॉइंट पर भेजा गया सर। लैंग्वेज 1 पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ पे कि अर्थ और सन का जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको वो इक्विलिब्रियम करता है। अभी 1 जनवरी को भी कुछ भेजा है, वो तक आगे नहीं भेजा है, कुछ पता है? ब्लैक होल की स्टडी। क्या नाम है तुम्हारा? Good morning, sir. My name is Mayam Kumar Singh. Today I explain with global warming. So start. Global warming के चलते हमारा environment बहुत harmful होता है। जो हमारे Good morning, ma'am. ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। नाम रंजन तिवारी, क्लास 6। My name is Ayan Srivastava. हमारा है क्या है ये बोलो। इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं, खेत में यूज होने वाले फर्टिलाइजर और ट्रैफिक फ्यूल्स के कारण हमारे ओजोन लेयर में छेद हो गया है, जिससे सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे आ रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। इन्हीं धुओं के कारण ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहा है।
गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज आर्यन कुमार, मैं ATB का छात्र हूँ। सर मेरे पार्टनर अभय कुमार और ये अभियान सिन्हा मिलकर ये ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्ट बनाया है। सर जैसे हमारा पहले अर्थ ऐसा है और सर ऐसे ही सर ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से हमारे ओजोन लेयर में होल हो गया है। Hello. This is our global warming. Hello, my name is Romani. My topic is Jain sir, my name is Samriti Sinha from class 8. I made this model of global warming. My first point is ozone layer of study. Jain sir, my name is Samriti. I am from class 4. ये प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पर है। इसमें मैंने 2 परीक्षण स्थापित हैं। My name is Nitin Kumar. My partner name is Abhinav Kumar. मैंने मैम ग्लोबल वार्मिंग पर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें सर मेरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। Jai sir, my name is Anjali Oza. I am from class 9. And she is my group partner Sakshi Kumari. She is also from class 9. And my project name is glacier melting due to effect of global warming. Sir, can I explain you? Sir, this is glacier melting due to effect of global warming. The main causes of this effect is human activities like industries. Industries release many harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane, etc. Jan sir, we from class 8 and we will start model. This name is let's say from this model we want to show that how deforestation view our earth. From this you will see in deforestation there is cutting down of trees, polluted areas, dirty rivers which can in factories which release dirty water. Okay, thank you. जैसे मेरा नाम पार्टनर और ये हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और इसका Good afternoon to everyone. My name is Harshli and I am a student of class 7. सर हम अपने ग्रुप मॉडल बनाया है जिसका टॉपिक है सेफ एनवायरनमेंट। इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है ये की वजह से हो रहे हैं और इससे हमारे हेल्थ को एनवायरनमेंट को क्या हार्मफुल करता है। थैंक यू सर। Okay, thank you. Good morning, sir. And my name is Kaustubh Bhargava and my partner is Shraddha Kumar. बंद करें इसको दे नीचे से इसमें मत पड़ना नीचे स्टील में पड़ना। Good morning, sir. My name is Madhuri Singh. This topic is global warming. Global warming. Good morning, sir. My name is Sakshi Singh and my project is related about global warming. Thank you. Yes, sir. I am Olivia from class 9. फेसबुक बहुत सारे सेक्टर डेवलपमेंट के साथ हमारा मॉडल में जो भी इस चीज को दर्शा रहा है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में कितने अचीवमेंट्स किए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। इंडिया की जीडीपी 70% Yes, सोमनाथ कौन है? वो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के चेयरमैन इसरो के चेयरमैन। Jain sir, my name is Shraddha Kumari from class 9. Sir, मेरा मॉडल एनिमल प्रोटेक्शन पर है। जैसा कि हम सब देखते हैं कि हाईवेज पे बहुत सारे एनिमल्स घूमते रहते हैं जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। चलो बेटा बहुत अच्छा।
Good morning, sir. My name is Bhatta Singh and I am from class 9. We have made this working model on the topic of agriculture. As you can see, this is a farm, and as you can see, this is one well, and in this well, I just put a motor inside, and with the help of this well, the water is written in the farm like this. Jai sir. We have made project on hard working, and from this we are explaining that how our hard work in our body through the vena cava, our deoxygenate blood go to right ventricle and then right ventricle and then our left ventricle, left artery volume, उसके बाद lungs. How many main arteries are there? 9. Good afternoon, sir. I am Anshul Pal for class 7. This is my new partners, Yafas, Tanya Pandey और श्रुति कुमार। जैसे कि आज हमने प्रोजेक्ट बनाया है कि एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन, जहाँ की Okay, thank you. Hi sir, I am Ansh Kumar from class 7C. I make Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is an India ambitious space program which make India proud. It was a successful space program. It was a successful space program aimed to conduct a soft landing at the lunar south pole through the Vikram lander. The spacecraft is also equipped with a rover Pragyan, consisting of payload to study the moon surface. Okay, beta, thank you. And my name is Adnan Ali and he is my friend Sahil from class 9th. In our working model, we connected a battery that is giving power to the turbine, and the turbine is converting the chemical energy of battery to the electrical mechanical energy. And when the dynamo rotates, it converts the. Okay, understand. नमस्ते सर, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मेरा मेन एम है ग्लोबल वार्मिंग और प्रिकॉशन को दिखाना। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज है सर ये फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस बहुत ही हानिकारक है। और इसके साथ साथ थैंक यू। मैं क्रिस राज और ये मेरा फ्रेंड है क्रिस की कंपनी का है। सर हम ये बताने चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक तरफ एक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर फैक्ट्री के इंडस्ट्री और दूसरा सुप्रभात, मैं ऋतिक कुमार सिंह कक्षा 8C का छात्र हूँ। मैंने ग्लोबल वार्मिंग पे एक मॉडल तैयार किया है। मैंने इस मॉडल को दर्शाया है एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करती है और डिफोरेस्टेशन अनकंफर्टेबल रहती है। जो फैक्ट्री के धुएं जो निकलते हैं उससे हमारे पेड़ वातावरण को बहुत ही दूषित करते हैं और हमारे एनिमल्स भी उससे डेड हो रहे हैं। और जो टावर लग रहा है उससे काफी रेडिएशन निकलता है जो काफी हानिकारक होता है। और जो डंपयार्ड है सिटी के। थैंक यू। अब मैं गणमान्य अतिथियों से आग्रह करता हूं वो कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी गणमान्य अतिथि कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आशा है बच्चों का ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट वर्क है आपने पसंद किया होगा। आपके जो सुझाव है हमेशा स्वागत योग्य है। सभी आगंतुक अतिथियों से सादर प्रार्थना वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तो बच्चों जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार आपके तरफ से जोरदार तालियां हमारे आगंतुक अतिथियों के लिए। आशा है आप इनके सुझावों को आगे के जो प्रोजेक्ट वर्क होंगे उस पर लाएंगे और एक नए रूप में इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उद्घाटन प्रवक्ता के तौर पर उपस्थित
आदरणीय श्री अभी आपके बीच में चूंकि ये पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम है और विज्ञान प्रदर्शनी है, तो आप लोगों को सचेत करने के लिए, पर्यावरण के बारे में सही विवरण बताने के लिए इससे संबंधित हमारे पास एक समूह गान है जिसको बच्चे आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। प्लीज। कटी हो न मेरा वही हो तुम्हारी, कटी हो न मेरा वही हो तुम्हारी, चले हरियाली हमनी दीवानी, चले हरियाली हमनी दीवानी, कटी हो न मेरा वही हो तुम्हारी, कटी हो न मेरा वही हो तुम्हारी, चले हरियाली हमनी दीवानी, चले हरियाली हमनी दीवानी।